नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पति समेत किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन, पूजा अर्चना के साथ ही देश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। सैन्य अधिकारियों से भी मिली। मुख्यमंत्री जल्द देंगे। डोईवाला इलाके में रहने वाले लोगों को सड़कों की सौगात। वन अधिनियम के कारण नहीं बन पा रही हैं कई सड़कें। देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने फूका अस्पताल प्रशासन का पुतला। मैक्स हॉस्पिटल द्वारा नेता प्रतिपक्ष के इलाज में लापरवाही पर भड़के। बाजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दिव्यांगों को बांटे उपकरण। लॉकडाउन काल में सूबे की पुलिस रही पूरी तरह मुस्तैद। उल्लंघन करने वालों से वसूले गए 15 करोड़ रुपए। पहाड़ की बेटी ने किया उत्तराखंड का नाम। नैनीताल के मध्यम परिवार की छात्रा ने इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 में मेगा ऑडिशन में बनाई जगह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर भगवान बद्रीनाथ से पूरे देश और राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान राज्यपाल ने सीमांत जनपद चमोली के आर्थिक रूप से गरीब मेधावी छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई हेतु जियो 4G स्मार्ट मोबाइल फोन्स उन्हें बांटे। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने माड़ा पास में धस्तौली का भ्रमण कर सेना के अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ाया। माड़ा पास तक बेहतर सड़क निर्माण करने पर बीआरओ के कार्यों की जमकर तारीफ की। राजकीय इंटर कॉलेज कुरगाम, हरिकृष्ण राणा राजकीय इंटर कॉलेज तपोवन। एक तो पुरुषोत्तम मास उसको कहा जाता है, जिसमें जितनी पूजा अर्चना की जाए, दान किया जाए, गरीबों को भोजन कराया जाए, वो सब सीधा ईश्वर को जाता है या ईश्वर का ऐसा भाव है कि उन्हीं को लगता है। आप लोग सब जान रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष कोविड महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। बहुत ज़्यादा इसके कारण हमारे जितने भी उत्तराखंड के या पूरे देश के भाई बहन इसे लड़ रहे हैं। डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत तमाम सड़कें वन नियम के कारण बनने से वंचित हैं, जिस कारण सड़क से वंचित लोग कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला क्षेत्र की तमाम सड़कें जो वन अधिनियम के कारण नहीं बन पा रही हैं, उन सड़कों को जल्द बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वन अधिनियम के गतिरोध को दूर कर बहुत जल्दी सड़कों का निर्माण कराने पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जब इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने गांव के लोगों को जल्द सड़क मार्ग से जोड़ने का वायदा भी किया था। इस गांव के लोगों ने याद दिलाया तो सीएम ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जल्द ही सड़कों से ये सड़कें गांव से जुड़ेंगी। जल्दी कुछ दो एक सड़कें यहाँ की जो वन विभाग के कारण रुकी हुई थी फॉरेस्ट एक्ट की वजह से, तो अभी ये भी हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी कुछ। और खबर देहरादून से, जहां एनएसयूआई ने मैक्स अस्पताल देहरादून प्रशासन का पुतला फूंक कर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के अध्यक्ष मोहन भंडारी का कहना है कि बीते 19 सितंबर को कोरोना संक्रमण के चलते नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को मैक्स अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन मैक्स अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाया गया। उन्हें उचित सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद करीब 4 घंटे इंतजार के बाद प्रशासन को उन्हें सिनर्जी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। प्रदेश के एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का बर्ताव अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली दर्शाता है। जिस प्रकार से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, मैक्स अस्पताल प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देशों के बावजूद उन्हें व्यवस्था नहीं मुहैया करा गई और उनके साथ बर्ताव जो किया गया उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। और मैक्स अस्पताल का जो प्रशासन है उसके खिलाफ सरकार से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को 4 घंटों तक कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं दी और 4 घंटे बाद उन्हें आखिरकार सिनर्जी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उत्तराखंड में मास्क न पहनने पर 3 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई। लॉकडाउन के उल्लंघन में करने वालों से 15 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर आपको बता दें 49,852 मास्क ना पहनने पर
30,000 तकरीबन क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 942, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 212 व्यक्तियों पर अभियोग पंजीकृत और चालान की कार्रवाई की गई है और कुल 4,789 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। साथ ही पुलिस एक्ट के अंतर्गत 2 करोड़, MV एक्ट के अंतर्गत 9 करोड़, DM एक्ट और महामारी विनियमावली के अंतर्गत 4 करोड़, कुल 15 करोड़ रुपए का संयोजन शुल्क वसूला गया है। अभी तक 4,646 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है, जिसमें से क्वारंटीन अवधि पूर्ण करने के पश्चात 4,041 पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी पर आ चुके हैं। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 4,22,543 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई हुई। सर, पुलिसकर्मी कितने संक्रमित और इसमें से 4,779 लोगों पर FIR हुई। और जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा हल्द्वानी पेयजल योजना की जल वृद्धि हेतु की गई कड़ी मेहनत रंग लाई। शीतलाहाट पेयजल योजना में 1.25 MLD से बढ़कर अब 3.75 MLD हुई, जिससे हल्द्वानी महानगर में सुचारू पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। पूर्व में निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि गौला बैराज से शीश महल फिल्टर प्लांट तक आने वाली नहर कई जगह क्षतिग्रस्त पड़ी है। इसकी मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग को 31 लाख की धनराशि पूर्व में उनके द्वारा अवमुक्त कर दी गई है। जिलाधिकारी ने 1.5 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी चढ़ते हुए शीतलाहाट जल स्रोत और फीडर कैनाल नहर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जल स्रोत के संरक्षण और संवर्धन हेतु द्वितीय चरण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए हैं। और खबर रानीखेत से, जहां ब्रिटिश कालीन छावनी को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े नालों की सफाई की व्यवस्था का ठेके पर दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई, जिससे सफाई व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो नाले हैं काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें गंदगी थी, लोगों की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ रहेगा, डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेगा। तो इस संबंध में 1 सितंबर से हमने ये पहल करी है कि हमारा जो स्टाफ वहाँ पे डेडिकेटेड रहेगा वो सारे नालों को अच्छे से सफाई करेगा और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको मॉनिटरिंग उसकी SI के द्वारा, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इस संबंध में मैंने भी जो फीडबैक लिया है पब्लिक का भी और जो मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा है, तो सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके की हम लोग कोशिश करते रहेंगे ताकि पब्लिक की जो समस्याएं हैं इस संबंध में उनको दूर किया जा सके। मंगलोर गुड़ मंडी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापेमारी कर एक दुकान से अवैध रूप से रखा 280 लीटर एसिड बरामद किया है। गुड़ मंडी की दुकान पर भारी मात्रा में अवैध रूप से मिला एसिड ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कब्जे में ले लिया है। टेस्टिंग के दौरान एक सिपाही का हाथ भी एसिड में झुलस गया, जिसे उपचार के दौरान अस्पताल में भेजा गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज कर दिया है और आरोपी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से एसिड रखा जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो उसी के क्रम में आज छापेमारी की गई है। यहाँ पे 280 किलो लीटर जो है एसिड बरामद हुआ है और ये अवैध रूप से रखा जा रहा था। पहले इन्होंने बताने पर कोई उस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन खुद हमने जब इनके कंटेनर्स देखने शुरू किए तो उसमें आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में एसिड बरामद हुआ है। निर्दाल शहर के एक मध्यम परिवार की एक होनहार छात्रा का इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 के मेगा ऑडिशन के लिए चयन हो गया है। छात्रा सोनी अनीश एनी नैनीताल मल्लीताल गार्डन हाउस की निवासी हैं। सोनी का इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 में सिलेक्शन सरोवर नगरी के लिए बड़ी उपलब्धि है। सोनी के पिता अनीश और माता भागीरथी ने अपनी बेटी के चयन होने पर खुशी जाहिर की। साथ ही ये भी कहा कि सोनी स्कूल और कॉलेज में संगीत परफॉर्मेंस के दौरान कई मेडल भी जीत चुकी हैं।
हमें हमारे पास हर एक चीज़ है। जैसे ऐसी सोशल मीडिया में फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता चला कि ऐसे कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं सिंगिंग के, तो मैंने कहा सिंगिंग तो मैं करती हूँ और आई कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। तो मैंने फिर इंक्वायरी की, साइन अप किया और उनसे डिटेल्स मांगी, तो उन्होंने बताया कि आपको वर्चुअल ऑडिशंस होना है, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे आगामी जितने भी आपके प्रोग्रेस होगी उसके लिए। सो मैंने ऑडिशन दे दिया उसका और उनको वीडियो सेंड किया, वर्चुअली था, और उनका 10-15 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया और वेरिफिकेशन कोड आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर मेगा ऑडिशन। तो हम लोग का मेगा ऑडिशन रुड़की में होने वाला है, रुड़की उत्तराखंड में। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने भारत सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और बाजार में जुलूस निकालकर भारत सरकार से मांग की और किसानों के हित में इस किसान विरोधी बिल को पास कर लिया गया। बता दें कि डोईवाला में चीनी मिल गेट से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में जाकर सभा में तब्दील हो गया। किसानों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिल हर तरह से किसानों के विरोध में हैं और किसानों के शोषण का काम ये दिन ही करेंगे। किसान यूनियन से जुड़े तमाम नेताओं ने कहा कि अगर भारत सरकार ने किसानों के हित में इन बिलों को वापस नहीं लिया तो आगे प्रदर्शन करेंगे। किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश थे वो कानून को पारित कर दिए संसद में, राज्यसभा ने। उसके विरोध में आज जो है हम यहाँ सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम के द्वारा, ताकि जो है इस कानून को यहाँ की सरकार अध्यादेश लाकर, कानून लाकर सरकार से हमारी मांग है यहाँ की सरकार भी इन तीनों कानून के खिलाफ यहाँ प्रस्ताव पास करे और केंद्र को भेजे। बातें वो गलत है, जैसे मंडी को समाप्त करना, जमीनों का हक छीनने वाली बात जो इन्होंने ये की है ये गलत है। इससे काश्तकार को बहुत नुकसान होगा, काश्तकार बेरोजगार हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा लोग। क्यों? जब काश्तकार की मंडी नहीं होगी वो अपनी मनमानी से खरीदेंगे, फिर एक बार को तो कह देंगे हम खरीद रहे हैं। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका में 1 सप्ताह तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी से मिलने नहीं पहुंचा। मजबूरन उन्हें बजट की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पालिका के सभी पार्षदों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। बता दें कि पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य भुगतानों की करीब 9.5 करोड़ की बकायादारी पालिका पर हो चुकी है। इसके अलावा बीते 6 माह में भी कोरोना की वजह से पालिका को करीब 4 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई बार शासन से बजट की मांग भी कर चुके हैं। आज से भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। जैसे आपने कहा 7 दिन से किसी ने सूद नहीं ली है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना दबाव में अभी कार्य कर रहा है हमारा, कि वो देहरादून की दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं, जैसे उनको आदेश मिल रहा है शायद वो वैसे ही कार्य कर रहे हैं। आगे अभी तो भूख हड़ताल प्रारंभ है, तब भी अगर शासन प्रशासन नहीं जागा तो उग्र आंदोलन करा जाएगा। बिल्कुल सही, 15 के 15 सवा समर्थन है। विकासनगर में हथियारी पावर प्रोजेक्ट क्षेत्र के पास यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दरअसल सेब से लदा एक यूटिलिटी वाहन उत्तरकाशी से विकासनगर की ओर आ रहा था, तभी अचानक से वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। गनीमत ये रही कि वाहन में सवार चालक और परिचालक को ज्यादा चोट नहीं आई है। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने वाहन को बाहर निकाला और 108 की मदद से पास के अस्पताल में दोनों घायलों को भेजा। आज सुबह करीबन 8 बजे सूचना मिली कि हथियारी से 2 किलोमीटर आगे एक यूटिलिटी गाड़ी जो है वो रोड से नीचे चली गई है, जिसमें 2 लोग सवार थे। मौके पे फोर्स रवाना हुआ, जाकर के उनको निकाला गया वहाँ से और 108 के माध्यम से CHC विकासनगर भर्ती कराया गया। और महिला एवं बाल विकास उत्थान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पोषण माह महत्वाकांक्षी योजना का जगह जगह व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर में भी आज विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी रणवा रमोला ने बताया कि केंद्र की ओर से शुरू हुई इस योजना के तहत विकासनगर विकास क्षेत्र में इस पोषण रथ के माध्यम से रैली निकालकर
खासकर महिलाओं और शिशुओं को स्वास्थ्य संतुलित आहार लेकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कुपोषण को एक समस्या माना है, तो इसके माध्यम से हम कुपोषण को दूर करने का प्रण लेते हैं और गांव-गांव में पोषण जैसा हमने नारा भी देखा, सही पोषण स्वस्थ राष्ट्र, तो एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि देश के अंदर कोई भी नवजात जन्म लेने वाला बच्चा, बच्चे को जन्म देने वाली माँ, उसको यहाँ तक गर्भस्थ शिशु के समय से, प्रेगनेंसी के समय से माता का ठीक से पोषण वगैरह पे ध्यान दिया जाए। और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में सभा कर विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए कृषि अध्यादेश बिल लाया गया, जिसमें संशोधन करने पर जोर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर क्षेत्रीय किसान बड़ी संख्या में कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में एकत्र हुए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर विचार विमर्श किया और संसद में पारित किए गए कृषि अध्यादेश बिल को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ वर्कर आए ने आज पहले तो बहुत खुशी वाली गल है कि किसान संगठन की मैं बहुत तारीफ करदा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, सरकार, केंद्र की सरकार द्वारा, हमारी बीजेपी की सरकार द्वारा, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा कृषि विरोध में, जिसको हम काला कानून मानते हैं, इन्होंने हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। हमें नहीं चाहिए। एक तो होता है ना कि हम बड़े ज़ोर से इसकी मांग करते हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। इसमें हम इतना ही सरकार से मांग करते हैं कि इसमें MSP का एक लाइन ऐड कर दी जाए, जिस पे हमें ये ना लगे कि हमारे साथ आने वाले टाइम पे हमारा मंडीकरण ख़त्म होकर ये किसान के साथ कोई अन्याय हो रहा है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर में मुर्गी के अंडों से लदे पिकअप वाहन का स्टेट हाईवे पर पलटना पुलिस की जी का जंजाल बन गया, क्योंकि अंडों को लूटने वालों का तांता लग गया और सड़क पर पड़े अंडों को लूटने लगे। ये देखकर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया और घंटों मशक्कत के बाद अंडों के मलबे को हटाकर जाम खुलवाया गया। इस हादसे में 2 लोग चोटिल भी हुए हैं। 3 लाख के अंडे समेत 5 लाख का भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बाजपुर में एक अनियंत्रित कैंटर ने अंडों से भरे एक वाहन को टक्कर मारी, जिससे अंडों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया।
ये जो आपका जो ये छोटा ट्रक है, ये 3-3.5 लाख का जो माल है, बाजपुर से पंदगल ले आ रहा था। तो सामने से आते हुए डीसीएम को बचाने में जो भी ओवरटेक के जो भी था, उसमें ये डिसबैलेंस हो गए, रोड पे पलट गया था, 20 रोड पे आ गया था, जिसे हमने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर और क्रेन की मदद से साइड हमने कर दिया है इसको। बाकी जो मालिक हैं जिनका माल है, उन लोगों ने अपने जितना बचा हुआ था वो उठा लिया है। बाकी इसको अभी हम साफ़ सफाई करवाते हैं इसमें, ताकि लोग फिसले ना इसमें। ड्राइवर और जो को-कंडक्टर था उसको हल्की फुल्की चोटें हैं, ज़्यादा चोट कोई किसी की डेथ नहीं हुई। किसी तरह की कार्रवाई की मांग की गई है? अभी कोई कार्रवाई की मांग की नहीं हुई है। और बाजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। बाजपुर के धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दर्जनों दिव्यांगों को जरूरी उपकरण बांटे और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने ध्वनि संबंधित 20 लोगों को श्रवण यंत्र, 12 व्हील चेयर, 14 ट्राईसाइकिल, 25 लोगों को छड़ी और 15 लोगों को बैसाखी का वितरण भी किया। आपको मालूम है 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, लेकिन कैबिनेट की वजह से मैं यहाँ पर कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर पाया। आज हमने और पार्टी संगठन ने मिलकर यहाँ पर जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको व्हील चेयर, उनको बैसाखी, उनको हेयरिंग एड और वस्तुएं आज हमने वितरित की हैं। और निश्चित रूप से ये हमें इससे जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम मदद करें, इससे बड़ा कुछ सुख हो ही नहीं सकता है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के ग्राफ के चलते स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है। तो वहीं उत्तराखंड को अन्य प्रदेशों से जोड़ने वाले सीमा क्षेत्रों पर विशेष चौकसी भी बरती जा रही है, जहां आने जाने वाले व्यक्ति की परमिशन देखने के बाद ही प्रदेश में प्रवेश दिया जा रहा है। तो स्वास्थ्य महकमा भी सतर्कता बरतते हुए अपने स्तर पर स्वास्थ्य जांच कर रहा है। इस क्रम में विकास नगर अंतर्गत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर कुल्हाल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर दर्रा ट्रीट चौकी क्षेत्र में हर आने वालों पर पूरी निगरानी बरती जा रही है। कोरोना के दृष्टिगत चेकिंग चलेगी और जो भी हमारे प्रदेश में एंटर्ड करेगा उसकी पूरी डिटेल्स इकट्ठी की जाती है। बाकायदा जो है रैपिड टेस्ट भी होता है कोरोना का, तो सर ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि ये तो सुरक्षा का, सब जनता की सुरक्षा का सवाल है। विकास नगर अंतर्गत त्यूनी थाना क्षेत्र में देर रात एक यूटिलिटी वाहन हादसे में 3 लोगों की जान पर बन आई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में वाहन में सवार 3 लोगों में से 2 लोग किसी तरह वाहन से निकल गए, जबकि एक व्यक्ति का हाथ वाहन के नीचे फंस गया, जिसका स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। नैनीताल में 18 सितंबर को कुछ सामाजिक संस्थाओं ने एक दिन नैनीताल स्वच्छता दिवस मनाकर इतिश्री कर ली। तो नगर में पूर्व से सफाई अभियान में अनावरत लगे कुछ युवाओं ने 4 दिन का स्वच्छता अभियान शुरू किया, जो 17 सितंबर से 20 सितंबर तक चलाया गया। इसमें नगर के विभिन्न पर्यटक स्थलों से भारी मात्रा में शराब, पानी की बोतलें और चिप्स आदि के पैकेट का कूड़ा एकत्र किया गया। मनोज शाह जगाती कुछ सामाजिक संस्थाओं ने केवल झील के इर्द गिर्द और नगर के कुछ स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया, जबकि उनकी टीम ने नगर के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया। और चलिए अब बाबा केदार के सायंकाल की आरती आपको दिखाते हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register